हेलो स्टूडेंट्स आज हम आप सभी के लिए यूपी ट्रिपल एस सी के पेट एग्ज़ाम के लिए जीएस का एक मिक्स सेट पेपर लेके आए हैं जिनमें अच्छे प्रश्न हैं। एक तरफ से इन प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? इसका आंसर होगा 1761। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, बाबर और लोधी के बीच में। ठीक है, और पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ है, अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच में। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ है 1761 में, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की मानक समय रेखा क्या है? मानक समय रेखा वो होती है जहाँ से किसी भी देश का समय निश्चित होता है, समय डिसाइड किया जाता है। तो भारत में एक ही मानक समय रेखा रखी गई है, वहाँ से समय निश्चित होता है भारत का। तो भारत की समय जो रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ओके, नेक्स्ट चलते हम लोग। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? अर्जुन पुरस्कार खेल से संबंधित है, खेल में अच्छा खेलने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। हालांकि खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, लेकिन ये नंबर 2 वाला है ये पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार। इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी, इसको आप याद कर लें, 1961। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? एक सिंपल सवाल है, लगातार आता रहता है। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे जी को मिला था। अगला प्रश्न है, साग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? साग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका आंसर है हरियाणा। ठीक है, हरियाणा का लोक नृत्य है। एक स्वांग करके है लोक नृत्य, वो राजस्थान का है। ठीक है, स्वांग राजस्थान का है, थोड़ा सा अंतर है। प्रश्न संख्या 6, वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? पहले 24 उच्च न्यायालय हम लोग पढ़ते थे, फिर आंध्र प्रदेश का नया एक उच्च न्यायालय बन गया है। वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं भारत में। ओके, प्रश्न संख्या 7, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो लोकसभा में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला लोकसभा स्पीकर करता है। ठीक है, लोकसभा स्पीकर, आप याद रखें। तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तंबाकू पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश भूटान है, हमारा पड़ोसी देश भूटान है। ठीक है, अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? एक अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को दिवस वाला आपके टॉपिक है पेट में, आप याद रखें इन सबको। 10वां प्रश्न है, भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्र का अध्यक्ष कौन है? हेड ऑफ स्टेट इंडिया का कौन है? तो वो है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति हैं। ब्रिटेन में कौन हेड ऑफ स्टेट है? वहाँ का राजा या रानी। ठीक है, नेक्स्ट, अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो अंग्रेजों के नमक आंदोलन के विरुद्ध गांधी जी ने पहले तो दांडी यात्रा शुरू की, दांडी मार्च, और फिर 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? जिप्सम, ठीक है, जिप्सम का प्रयोग कई जगहों पे होता है, सीमेंट कारखाने में और भी कई जगहों पे। तो जिप्सम एक तरीके से पत्थर होता है। तो इसका प्रयोग किस राज्य, इसका उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है? आंसर है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कब खोला? पहला प्रश्न, एक प्रश्न ये बताइए आप, ईस्ट इंडिया कंपनी की जब इंग्लैंड में स्थापना हुई थी तब भारत में कौन राजा था, किसका शासन था? ये इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? सूरत में। ठीक है, पहला कारखाना इन्होंने सूरत में खोला था। बुली शब्द का प्रयोग, प्रयोग गलत लिखा है यहाँ पे, प्रयोग है। ठीक है, प्रयोग। बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? खेल से संबंधित प्रश्न भी आते हैं। तो बुली शब्द का जो प्रयोग है, इन ऑप्शन में से क्या आंसर होना चाहिए? हॉकी, हॉकी में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 15 है,
किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से जाना जाता है? अच्छा प्रश्न है, पुराना प्रश्न है। जो फ्लाइंग परी है, उड़न परी है, वो कौन है? पीटी ऊषा। ठीक है, पीटी ऊषा हमारे देश की एक बहुत महान रेसर हैं, इनको उड़न परी कहा जाता है। और हिमा दास जो हैं, हिमा दास को क्या कहा जाता है? ये भी एक वो हैं, रेसर हैं, ठीक है, एथलीट हैं, और ये असम की हैं, ठीक है। और मीराबाई चानू जो हैं वो वेट लिफ्टिंग करती हैं, ठीक है, भार उठाती हैं। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों का नगरी कहते हैं? झीलों की नगरी कहते हैं। बढ़िया क्वेश्चन, राजस्थान से है। आंसर क्या होना चाहिए? उदयपुर। झीलों की नगरी उदयपुर कहते हैं, ठीक है, उदयपुर को कहते हैं। आर्य समाज की स्थापना की गई थी। ऑप्शन देखिए, 75, 1875, 1897, 1901, 1912। क्या होना चाहिए आंसर? आंसर है 1875। किसने की थी? दयानंद सरस्वती जी ने। दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 18 है, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? एकदम सिंपल सा प्रश्न है। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, ठीक है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है ट्राम्बे, मुंबई, ठीक है, ट्राम्बे, मुंबई में। प्रश्न संख्या 20 है, 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली गुजरात में है। 1928 में वहाँ पे एक आंदोलन हुआ था, उसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। वहीं की महिलाओं ने ही इनको सरदार की उपाधि दी थी, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें। किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? ये सिख गुरु हैं। खालसा एक पंथ बनाया गया था, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद जी ने, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में, इसको आप याद रखें, गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। ओके, भारत की पहली महिला आईपीएस, शायद ये आप लोगों, कई लोगों को पता हो, और जिन लोगों को नहीं पता वो याद जान लें कौन होगा। भारत की पहली महिला आईपीएस थी किरण बेदी जी, ठीक है, किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस थी। प्रश्न संख्या 23 है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? अपने राज्य का है, उत्तर प्रदेश का है। एक अच्छा प्रश्न है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 24 है, चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो चाइना मैन शब्द जो है ये एक बॉलर के लिए प्रयोग होता है, ठीक है, क्रिकेट में। तो आंसर क्रिकेट है। स्पिनर बॉलर होता है वो, उसके लिए चाइना मैन का प्रयोग किया जाता है क्रिकेट में। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑस्कर अवार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है? सिनेमा से, बहुत फेमस है, विश्व का सबसे बड़ा सिनेमा जगत का ये पुरस्कार होता है ऑस्कर। और हमारे भारत का एक गाना था आरआर फिल्म का, नाटू नाटू, उसे ऑस्कर मिला था, ठीक है। प्रश्न संख्या 26 है, कौन सबसे कठोर है? निम्नलिखित में से कौन सबसे कठोर है? तो सबसे कठोर इनमें से हीरा है, बहुत कठोर होता है, सिंपल सा आंसर है इसका। प्रश्न संख्या 27, पटना का प्राचीन नाम क्या है? आप जानते होंगे पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, ठीक है, पाटलिपुत्र था। ओके, नेक्स्ट, आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? आगा खां कप, क्रिकेट, जिम्नास्टिक, फुटबॉल, हॉकी। क्या आंसर होना चाहिए? हॉकी होना चाहिए, ठीक है। एक पहले भी प्रश्न एक पूछा था मैंने कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इंग्लैंड में हुई थी तब भारत में कौन राजा था, किसका शासन था? तो उसका आंसर है अकबर। अकबर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ओके, अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? यानी भारत के जो 8 केंद्र शासित और 28 राज्य हैं उनमें किसकी राजभाषा अंग्रेजी है? तो इसका आंसर है नागालैंड। नागालैंड में क्रिश्चियन लोग ज़्यादा हैं और उनकी नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। ओके, प्रश्न संख्या 30 है, बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो नेशनल पार्क अभ्यारण्य के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं। बांदीपुर अभ्यारण्य है आपका कर्नाटक राज्य में। ओके, कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न संख्या 31 है, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? एक अच्छा क्वेश्चन है ये।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कब? 1885 में। 1886 में दादा भाई नौरोजी हुए, ठीक। और 1887 अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब जी थे, ठीक है। तो तीसरे अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब जी थे। चौथे अधिवेशन में 88 में जॉर्ज यूले थे अध्यक्ष, पहले अंग्रेज, ठीक है। जॉर्ज यूले 1888 वाले चौथे अधिवेशन में थे, ओके। किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था? तो दीन ए इलाही धर्म 1582 में शुरू किया गया था, चलाया गया था। किसके द्वारा? अकबर द्वारा, ठीक है। 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था। वो सर्वधर्म सद्भाव की बात करते थे अकबर, ओके। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो आंसर होगा 36,000 किलोमीटर, ठीक है। तो जो उपग्रह होते हैं दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह। प्राकृतिक में जैसे चंद्रमा है, ऐसे बहुत सारे ग्रहों के हैं। कृत्रिम में जो मानव छोड़ रहा है, अलग अलग देशों से छोड़े जा रहे हैं उपग्रह, ठीक है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, ठीक है। नेक्स्ट, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? सिंपल सा प्रश्न है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, ओके। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? ये एक अच्छा प्रश्न है। पराश्रव्य तरंगें वो होती हैं जिन्हें मानव नहीं सुन सकता है, सुनी नहीं जा सकती, बहुत तीव्र होती हैं। तो उनकी हर्ट्ज कितना होता है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ठीक है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। प्रश्न संख्या 36, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और पहला संशोधन 1951 में हुआ, ठीक है। पहला संशोधन 1951 में हो गया था। अगला प्रश्न है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? ठीक है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? ओके, ये प्रश्न, तो इसका आंसर होगा फुटबॉल। डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है, ओके। नेक्स्ट, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? एक अच्छी सा साहित्य है, साहित्य से संबंधित महाकाव्य है। इसका प्रश्न पूछा गया है, बढ़िया सा प्रश्न है, पेट के सिलेबस में है ये, बुक्स एंड दियर ऑथर्स वाले पोर्शन से। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? बहुत फेमस है, कालिदास, ठीक है। कालिदास इसके लेखक हैं। अगला, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ओके। 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? एक अच्छा प्रश्न है, आप इसको समझ लें, जान लें। 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, भारत के पहले व्यक्ति जिन्हें शांति ये नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1913 में, ठीक है। और किस लिए इनको मिला था? इनकी पुस्तक थी, क्या नाम उसका है? गीतांजलि, ठीक है। गीतांजलि के लिए इनको पुरस्कार मिला था। अगला, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्होंने भारत में चिश्तिया संप्रदाय की स्थापना की, उनकी दरगाह कहाँ है? अजमेर में, ठीक है। राजस्थान अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। सलार जंग म्यूजियम किस शहर में है? ये भी क्वेश्चन कई बार आया है। सलार जंग म्यूजियम भारत के हैदराबाद शहर में है, ठीक है। आप इसको भी याद रखें, अच्छा प्रश्न है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? किस युद्ध से उनका हृदय परिवर्तन हो गया था अशोक का? तो कौन सा युद्ध था? कलिंग युद्ध, ठीक है। कलिंग युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए, तो अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ओके। अगला प्रश्न, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आप जानते होंगे, दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी, ठीक है, नील नदी। अमेजन सबसे बड़ी कही जाती है कि ये बहुत विस्तृत क्षेत्र में, इसका जो अमेजन वो बेसिन है बहुत बड़ा है, तो सबसे विस्तृत विशाल बड़ी नदी अमेजन कह सकते हैं, लेकिन लंबी नील नदी है। नील नदी दो नदियों से, वाइट नील और सफ़ेद नील, श्वेत नील से मिलकर बनी है, ओके। अगला प्रश्न, कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर होगा पोटेशियम।
हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? पोटेशियम। ओके। मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होती है? मलेरिया की दवा जो कुनैन है वो किस पौधे से प्राप्त होती है? उसका आंसर है सिनकोना। ठीक है, सिनकोना से प्राप्त होती है। दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? ये एक सिंपल सा प्रश्न है, आप सब लोग जानते होंगे। दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग, जबकि सबसे छोटी पक्षी है, छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी है दुनिया का, सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग है। ठीक है। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? ये भी आप समझ सकते हैं, एक सिंपल सा प्रश्न है। मनुष्य ने इस धरती पर सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? वो था कुत्ता। ठीक है, कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया गया था। अगला प्रश्न है किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। ठीक है, बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है, कई जगहों पे आपको देखने को मिलेगा, काला उसे दिखाई पड़ता है। काला है ही आकाश। ठीक है, नीला उस समुद्र के कारण, रिफ्लेक्शन के कारण वो नीला दिखता है, रियल में काला ही है। प्रश्न संख्या लास्ट है, अंतिम है, 50वां। एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? एटीएम का पूर्ण रूप है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। समझे? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ओके, थैंक यू सो मच।